Hello students, now today we will discuss with the next questions of exercise 4.3, that is question number 17. Students, अब हम एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 17 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या है क्वेश्चन? लेट ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की मीनिंग क्या होगी? ये बार बार आएगा। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो तो वो जीरो आएगा, ठीक है, जिससे वो डिनोमिनेटर में जाता है तो नॉट डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान देंगे। तो ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट उसका जीरो नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का समझ रहे हैं मीनिंग आप, जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम होती है, आप ऑर्डर 3। देन डिटर्मिनेंट एट ज्वाइन इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए डिटर्मिनेंट ए, ऑप्शन बी डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, ऑप्शन सी डिटर्मिनेंट ए क्यूब, ऑप्शन डी 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे या प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। स्पेशली एक्चुअली प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन नहीं हुआ, इसलिए वहाँ वो आई नहीं, फिर भी वहाँ मैं आपको बता देता हूँ। एक फार्मूला होता है, प्रॉपर्टी होती है, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर, if A is a non-singular matrix of order n cross n, इसे ऐसा भी लिख सकते थे, if A is a non-singular square matrix of order n, ठीक है, दोनों बातें एक ही होती। मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेंगे। इसके जगह हम ये भी लिख सकते थे, इफ A is a non-singular square matrix of order n, ठीक है। देन एक फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1। ये एक फार्मूला, इसी का एप्लीकेशन है। अब यहाँ मैट्रिक्स क्या है? यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो n इज इक्वल टू 3 होगा। देन इस केस में कहानी आपकी क्या बन जाएगी? एडजॉइंट, देयरफॉर यहाँ कहानी क्या बन जाएगी? एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 3 माइनस 1, मतलब डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अगर ए कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n होता है, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1। यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो n इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 माइनस 1 मीन्स डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 2। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ ही एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी, उसे भी जरा सा देख लें। क्या कहता है क्वेश्चन? इफ ए इज एन इनवर्सेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अगर ए इनवर्सेबल मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है? 2 है, देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, इसे सिंबॉलिकली लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ए इनवर्स और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। एक बहुत ही छोटा सा लॉजिक यहाँ आपको अप्लाई करना होगा। हमें पता है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? आई। अब हमको चाहिए क्या? हमको डिटर्मिनेंट ए चाहिए, तो दोनों साइड का आप डिटर्मिनेंट ले लो, तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ओके, तो इसको आप ब्रेक कर दोगे तो दोनों का अलग अलग आप डिटर्मिनेंट ले लोगे, तो ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये अगर दो प्रोडक्ट का आप डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो दोनों को आप अलग अलग कर देते हैं, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, और आई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आप लोगे तो वो 1 आता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए।
आपका ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ भी बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 4.5 है वो समाप्त हो गई। अब जो एक्सरसाइज 4.6 है वो आपके 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्किप कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद हमको जो डिस्कस करना है वो मिसलिनियस एक्सरसाइज का करना है। तो चलिए अब हम मिसलिनियस एक्सरसाइज की ओर एक्सटेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोर्शन और सिलेबस ऑफ 2020, ठीक है।